देखिए, वैसे तो हमें त्योहार की खुशी हमेशा ही रहती है, लेकिन शादी के बाद भैया पहली पहली बार त्योहार मनाने की चमक एक अलग ही होती है, जो न्यूली वेड्स की आंखों में ना साफ नजर आती है। तो चलिए आपको करण और पूजा के पास लिए चलते हैं। शादी के बाद पहली दिवाली, आइए दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण शर्मा और मैं हूं पूजा सिंह और सास बहू और साजिश के सभी दर्शकों को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं, शादी के बाद करण और मेरी ये पहली दिवाली है एंड ये बहुत ही स्पेशल है हमारे लिए। और दिवाली के दिन होती है लक्ष्मी पूजन, गणेश लक्ष्मी जी की पूजा होती है। तो आज हम आपके साथ गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, हमारी लक्ष्मी पूजा की तैयारी हो चुकी है और अब हम आगे का प्रोसेस क्या बोलते हैं पूजा आगे की जो भी तैयारी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने गणपति बापा और लक्ष्मी जी को स्थापित कर दिया है, फूलों से सजा दिया है। यहाँ पे हमने अपने दिए की भी तैयारी कर ली है, आरती की भी तैयारी वहाँ करण ने कर ली है। तो बस अभी लक्ष्मी माँ और गणपति बापा की पूजा करते हैं आप सबके साथ और इस दिवाली को यादगार बनाते हैं। तो दोस्तों, हमारी पूजा संपन्न हो चुकी है और हमने दिए सारे घर में जला दिए हैं। और अब नेक्स्ट स्टेप है, जहाँ पर बचपन से हम जो करते आए हैं वो तो करना पड़ेगा। थोड़े से पटाखे शटाखे फोड़ने पड़ेंगे। दो वी डोंट लाइक डू नाउ इट लाइक जब बचपन में करते थे। अब हम थोड़ा डिसेंट वे में करते हैं। क्यों पूजा? यस बिल्कुल। बहुत अच्छे से हमारी पूजा हुई, हमारी पहली दिवाली की पूजा। गाइस, हमारी पहली दिवाली है, साथ में लाइक एज अ हस्बैंड वाइफ 7 जन्मों के लिए 7 जन्मों के लिए। ये हमारी पहली दिवाली बहुत स्पेशल है और सास बहू और साजिश ने आकर बहुत ज़्यादा स्पेशल बना दिया है इसे। ये फेस्टिवल हमारे इंडिया में इतने होते हैं कि हर फेस्टिवल में अगर मैं गिफ्ट देने लगा तो मैं तो फिर होते और नहीं तो क्या बीवियों के लिए होते। तो ठीक है, ये आपके लिए रिमाइंडर है कि हर फेस्टिवल में आपको बीवी के लिए कुछ लेकर आना है, चाहे वो छोटा सा एक गुलाब ही क्यों ना हो। ठीक है, मुझे भी गाइस मेरा फर्स्ट ईयर है तो मैं धीरे धीरे ट्रेन हो जाऊंगा सालों साल। इसके बाद नेक्स्ट ईयर तक मैं सारे गिफ्ट देने में मेरे को पता लग जाएगा मुझे क्या क्या देना है। बट थैंक यू सो मच गाइज, हमें इतना प्यार देने के लिए, हमारे साथ दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए। And wishing all of you a very very happy Diwali. Yes.
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया पुनीत इस्सर ने जब दुर्योधन का किरदार ओरिजिनल वाली महाभारत में निभाया तो यकीन मानिए लोगों को लगा कि बस दुर्योधन तो यही है। लेकिन भले ही महाभारत में आज दुर्योधन इनकी अपने भाइयों से मतलब पांडवों से ना पटी हो, लेकिन अपने बच्चों को इन्होंने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। तो चलिए उनके घर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह उनके बेटा बेटी भाई दूज का त्योहार मना रहे हैं। एवरीवन, दिस इज़ निवृत्ति इसार खैर हियर और आज हम SBS के साथ भाई दूज की सेलिब्रेशंस करने वाले हैं। सब बहनें अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करती है कि उनकी उम्र लंबी हो और वो फले फूले, उनका अच्छा हो। और मैं भी अपने भाई के लिए यही प्रे करती हूँ कि ये बहुत सक्सेसफुल हो। जैसे एक बड़ी बहन होती है ना, वो माँ के जैसी होती है। तो मैं बहुत लकी हूँ, सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ना 2 माँओं का प्यार मिला है बचपन से। एक मेरी मॉम है और एक ये है। इसको खाने का बहुत शौक था। ये खाना नहीं शेयर करता था। बहुत अच्छा भाई था, लेकिन ये मेरे साथ कुछ भी खाना नहीं शेयर करता था। लेकिन अभी वो सुधर गया, अब मेरे साथ शेयर करता है। भाई दूज पे और दिवाली के समय जो मिठाइयाँ आती थी ना घर पे, वो सब मैं खा जाता था और लड़ता था कि नहीं ये सब मैं ही लूँगा, किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा। लेके बैठ जाता था। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हर बच्चे ने बचपन में बहुत बार महाभारत देखी है और मैं जब स्कूल जाता था तो सब बोलते थे ये दुर्योधन का बेटा है। तो अगर मैं कुछ मस्ती नहीं भी करता था ना, उसमें मेरा नाम आता था कि दुर्योधन का बेटा इसी ने मारा होगा, किसी को कुछ किया होगा। नहीं, एंड ऑनेस्टली देखिए, जब मैंने अभ्यास शुरू किया एक्टर बनने का, अभिनय का, तो मेरी जो भी ट्रेनिंग रही है वो इन्हीं से रही है, स्पेशली स्पीच और डिक्शन की। आई पर्सनली फील कि पेरेंट्स शुड गिव किड्स रूट्स एंड विंग्स। हमें उनको जड़ें उनकी मजबूत करनी चाहिए और उन्हें परवाज़ भरने के लिए, उड़ान भरने के लिए एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए। ये साथ में रहते थे तो क्या होता था कि ये तगड़ा था तो 5 साल का फ़र्क ज़रूर है, तो ये क्या झगड़ा हो तो इसको पकड़ लेता था, इसकी बेचारी के बाल खींचने लगता था। और ये क्या करती थी कि फिर बदला निकालती थी। ठीक है भाई, क्योंकि माँ ने कहा था कि बेटा तुम इसको मारोगे नहीं, ये तुमसे उम्र में छोटा है। तो ये बड़ी बहन का कि ठीक है मार नहीं सकती बेटा, फिर रात को मैं तुझे डराऊंगी। तो फिर ये अपनी कुछ कहानियां गढ़ती थी, इसको डराती थी, फिर ये डरता था। फिरोज नडियाडवाला की फिल्म, अहमद खान जिसके डायरेक्टर है, वेलकम टू द जंगल, वो वेलकम सीरीज का पार्ट है, वो कर रहा हूँ। उसमें एक अहम किरदार निभा रहा हूँ। साथ ही मैं विवेक अग्निहोत्री जिन्होंने दी कश्मीर फाइल्स बनाई थी, वो बना रहे हैं द दिल्ली फाइल्स, उसकी शूटिंग मैं कर रहा हूँ। ये 2 फिल्में कर रहा हूँ। As a sister, I'm very, very proud of him, his work. He's a very honest boy और बहुत अच्छा बच्चा है। हमारे घर का सबसे अच्छा बच्चा यही है। So all my blessings are with him, May God always bless him. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
हेलो, तो जैसे कि दिवाली है और हमारी दिवाली तो बहुत ख़ास होती ही है, तो इस बार क्यों ना हम उनकी दिवाली भी ख़ास मनाएं जो आपके लिए ख़ास होते हैं और आपकी पूरी दुनिया, आपकी पूरी ज़िंदगी बहुत आसान बनाते हैं। ये रतन है और ही रियली हेल्प्स मी विद एवरीथिंग, सारी चीज़ों में, मतलब सुबह से। और अगर मैं कुछ करने के लिए खड़ी भी हो जाऊँ तो ये मुझे कभी भी नहीं करने देता। तो बस इस साल की दिवाली रतन के नाम, तो हमारे साथ साथ रतन की भी दिवाली अच्छी मनवाएंगे। हम अभी इन ऑर्बिट मलाड में आए हुए हैं और क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, वो तो आप देख ही लेंगे। आज का दिन रतन के नाम, तो जो वो करना चाहेगा, जो उसे पसंद आएगा, वो हम करेंगे। कैसी फीलिंग आ रही है तुम्हें? दूल्हा नहीं, ऐसे लग रहा है दूल्हा हूँ। रतन को लग रहा है कि वो दूल्हा है। तो हाँ, शॉपिंग में काफ़ी मज़ा आ रहा है और मैं भी इसे रतन को पहली बार देख रही हूँ। मतलब होती है ना, एकदम बड़े दिल वाली दिवाली वाली फीलिंग आ रही है मुझे फुल ऑन। और अभी तो हमें काफ़ी कुछ ट्राई करना है। अभी तो बस हमने कुछ कपड़े, कुछ घड़ियाँ ही ट्राई किया है, पर यहाँ पे बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो हम डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं और ट्राई करेंगे और फिर देखते हैं दैट व्हाट ऑल रतन टेक्स। ये कैसा लग रहा है तुम्हें जो तुमने पहना हुआ है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और इसके पहले वाला? नहीं, वो सही, ये सही है। ये सही है। चलो ठीक है, रतन चॉइस बना चुका है, उसे ये ज़्यादा अच्छा लगा है। अब आगे देखते हैं, उसे शायद कुछ और ज़्यादा अच्छा लग जाए। हमारी शॉपिंग हो चुकी है, तो ये रतन का फाइनल लुक है विद शूज़ एंड चश्मा। भाई फुल चुलबुल पांडे फील्स। तो रतन, तुम्हें अच्छा लग रहा है ये सब? हाँ, अच्छा लग रहा है। सब डन कर दे? ओके। ओके, हाँ, ऐसे thumbs up। डन डन। डन है, शॉपिंग डन। मुझे बहुत मज़ा आया ये बड़े दिल वाली दिवाली मनाकर, और मेरे और रतन की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। प्लीज़ बी हैप्पी और स्प्रेड हैप्पीनेस। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अब भाई, अगर आपका सारा टाइम आपके सीरियल के सेट पर निकलेगा तो आप दिवाली सेट पर ही मनाएंगे ना। और यकीन मानिए, अच्छा लगता है जब आप उन लोगों के साथ दिवाली का त्योहार मनाते हैं जिनके साथ आप इतना टाइम स्पेंड करते हैं। तो साइली ने किस तरह सीरियल के सेट पर दिवाली का त्योहार मनाया, आइए दिखाते हैं।
आपकी प्यारी साई ली और आप देख रहे हैं कि आज हम हमारे सेट पर दिवाली पूजा करने वाले हैं, लक्ष्मी पूजा। दिखने में ये दिए इतने सिंपल और साधारण है पर इसमें बहुत मेहनत लगती है। एंड आई थिंक आप सबने ये बात सुनी होगी वोकल फॉर लोकल, जिसमें हमें आई थिंक वी शुड बाई दिएस फ्रॉम स्ट्रीट पीपल, जो हॉकर्स है, जो स्मॉल वेंडर्स है, जो भी मेड इन इंडिया है, हमें वो ख़रीदने चाहिए। बिकॉज़ जैसे दिवाली हमारे लिए है, हमें मेक श्योर करना चाहिए कि हमारे ही पैसे हमारे ही इंडियन पीपल को मिले। एंड वी वुड रियली अप्रिशिएट कि आप सबकी दिवाली मनाएं अपने साथ साथ। हर साल दिवाली में मेरे घर पर हम नाश्ता बनाते हैं जो फराड़ बोलते हैं। पूरी है, सेव है, गाठिया, चकली, एवरीथिंग वी मेक एट होम एंड दैट इज़ द बेस्ट टाइम आई थिंक कि जो फेस्टिवल के पहले जो एक वीक है हमारा, जो तैयारियों में होता है, क्लीनिंग एंड शॉपिंग, डूइंग थिंग्स फॉर हाउस एंड ईच अदर, तो वो चीज़ मैं ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ, प्रोसेस जो हम कह सकते हैं। एंड आई थिंक ये सबके घर की बात है कि कर्टन्स क्लीन करना, मतलब मम्मी को हेल्प करना बेसिकली। और झगड़े होते हैं उसमें भाई बहनों के साथ, तू ये करेगी, वो ये करेगा, एंड देन यू नो व्हेन यू डोंट डू इट, तो घर पे छोटी मोटी फाइट्स होती है। तो वो आई थिंक दैट्स द बेस्ट मेमोरी दैट आई चेरिश। दिवाली की मेमोरीज देखने जाए तो धनतेरस होता है, तो हमारे घर पे धनतेरस की पूजा करते हैं लक्ष्मी जी की। सबको हैप्पी एंड सेफ दिवाली, बिकॉज़ ऑब्वियसली हमें मेक श्योर करना है कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, फटाकों से बोलो या जैसे हम बहुत सारे पोल्यूशन जो क्रिएट करते हैं बिकॉज़ ऑफ बूम बाम बूम, तो मेक श्योर वो इन्जॉय करना है, बिल्कुल इन्जॉय करना है, बस थोड़ा सा ध्यान सतर्कता से करिए और थोड़ा कम फटाके फोड़िएगा। बट ऑब्वियसली इट्स फेस्टिवल ऑफ लाइट एंड क्रैकर्स एंड वॉट नॉट, पीपल एंड किड्स वेट फॉर इट कि दिवाली आएगी तो फटाके फोड़ेंगे। बट मैं यही कहूँगी कि फोड़ो बट लिमिट में, थोड़ा संभाल के, सतर्कता से। थैंक यू, हैप्पी दिवाली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये ठीक नहीं किया, मतलब टाइमिंग ठीक नहीं है। आई मीन दिवाली से पहले कौन करता है ये सब? आई मीन लिखने वालों को, यानी कि स्क्रिप्ट राइटर्स को सोचना चाहिए था ना, दिवाली के आसपास ये मत करो, नहीं तो दिवाली भी इनकी साजिशें करते हुए ही जाएगी। रब राखा की बात कर रही हूँ। जब से भाई अद्रीजा को पता लगा है, और बल्कि अद्रीजा और रणबीर की सगाई टूट गई है, तो भैया यहाँ पर तो रिश्ते इतने कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं कि इनकी दिवाली भी कॉम्प्लिकेटेड ही बीतने वाली है, मुझे लग रहा है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कॉल किया, तुमसे बात करने के लिए कॉल किया। उस बीच मेरी अभिनय से बात हो जाती थी, लेकिन मैंने कभी उसे कॉल नहीं किया, सिर्फ तुमसे बात करनी थी। माँ बाबा की मना करने के बाद भी सृष्टि किया, मुझे कॉल कर, आप मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं? आपको मेरी शादी टूटने का दुख नहीं होगा, आपको दुख हो रहा है कि मेघला का रिश्ता वहाँ नहीं हो सकता। अद्रिजा को तो सिर्फ एक मौका चाहिए अपनी बहन मेघला पर गुस्सा निकालने का, और इस बार तो उसे मौके के साथ साथ प्रूफ भी मिल गया है, क्योंकि मेघला कर रही है रणबीर से फोन पर बात।
अब बात दरअसल ऐसी है कि जब मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हुई तो रणबीर ने सोचा कि वो मेघला से बात कर ले, क्योंकि वो हमेशा से चाहता था कि मेघला को वो अपने दिल की बात बताए और उसी से शादी करे। मगर यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो गया, जिसकी वजह से घर में इतना बड़ा विवाद हो गया और शादी भी टूट गई। नहीं बाबा, आपको मेरी शादी टूटने का दुख नहीं होता। आपको दुख हो रहा है कि मेघला का रिश्ता वहाँ नहीं हो सकता। अब रणबीर चाहता है कि वो नए सिरे से शुरुआत करे, इसीलिए उसने मेघला को कॉल किया है ताकि वो उससे उसकी राय पूछ सके। मगर यहाँ पर मेघला की बातों को सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि मेघला बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है रणबीर से बात करने में। अब मेघला को थोड़ी ना पता था कि देर रात जब वो रियाज करेगी तब रणबीर का उसे कॉल आ जाएगा और उसी वक्त उसकी बहन उसे फोन पर बातें करते हुए सुन लेगी। सुनने तक तो ठीक था, वो फौरन गई और उसने अपनी मम्मी को ये बात बताया। और क्योंकि उसे पता है कि उसकी मम्मी उसकी बात नहीं सुनेगी, इसीलिए अद्रिजा ने उन्हें प्रूफ देने का फैसला किया। अब जब अद्रिजा की मम्मी ये बात सुनेंगी तो उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और साथ ही साथ दूसरी तरफ फोन पर रणबीर ये सारी बातें सुनेगा। और जब सारी बातें वो सुनेगा तो उसे इस बात का रियलाइजेशन होगा कि मेघला पर कितने इल्जाम लग रहे हैं। उसे अद्रिजा और उसकी मम्मी की बातें चुभेंगी। अब रणबीर ने तो सोचा था कि वो मेघला से अपने रिश्ते की बात करेगा ताकि वो दोनों जल्द ही शादी कर सके। मगर जब उसने देखा कि अद्रिजा और उसकी मम्मी इतना ज्यादा मेघला को सुना रही हैं, तो उसे काफी ज्यादा अफसोस हुआ कि उसने आखिर कॉल क्यों किया। वैसे ताना मारने का सिलसिला यहाँ खत्म नहीं होगा। आगे अद्रिजा अपने पापा को भी सुनाएगी, साथ ही साथ वो मेघला को भी सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो जानती है कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि मेघला के पिता उसका और रणबीर का रिश्ता फिक्स करा सकते हैं। अब रणबीर, आपको फिलहाल तो मेघला को थोड़े समय के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपके बात करने से उसकी मुसीबतें सिर्फ और सिर्फ बढ़ रही हैं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया, एक तरफ तो हम दीपावली के त्योहार की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सीरियल्स में ड्रामा कम हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए चलते हैं गुम है किसी के प्यार में, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक दिवाली वाली वाइब्स नहीं आ रही, क्योंकि भाई सवी की मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है और इल्जाम सारा रजत पर लग रहा है। सवी और रजत की जिंदगी में बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। अपनों ने ही धोखा दिया है, तो ऐसे में अपनों को बचाने के लिए क्या अपनों को सजा भी दिलवाएंगे सवी और रजत। इस सवी की माँ ईशा का एक्सीडेंट हो गया है और ये एक्सीडेंट किसी और ने नहीं बल्कि लक्की ने किया है। अब लक्की ने बहुत बड़ा गुनाह किया है। एक तो उसने पेपर्स लीक करवाए, इस सवी के बाबा और जीजाजी पर उसका इल्जाम डाला, और अब जब ईशा को सबूत मिल गए तो सबूत मिटाने के लिए उसने ईशा का एक्सीडेंट कर दिया। इस सभी को अपनी जिंदगी में सबसे प्यारी है ईशा, और ईशा की जान खतरे में है। जिंदगी और मौत के बीच वो जूझ रही है। अब यहाँ पर कहानी थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट करेगी। अब ईशा इस हालत में नहीं है, उसका एक्सीडेंट किसने किया इसकी गलतफहमी हो जाएगी और उसके बाद सभी को लगेगा कि ये सब रजत ने किया है। उस एक्सीडेंट कैसे हुआ?
ये हालत आपकी वजह से हुई है। जबकि रजत सच्चाई का पता कर रहा है। अभी इस ट्रैक के बाद आप उम्मीद कर सकते हैं कि सवी और रजत के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हाय रे हमारी टीवी की बहुएं, आई टेल यू इनकी शादी होती नहीं कि शादी करते ही इनके अंदर का ब्योमकेश बख्शी उर्फ शर्लक होम्स जो है ना वो जाग जाता है। अब हमारी सुमन को ही ले लीजिए, शादी को भले ही कितने दिन हुए हैं, जुम्मा 4 दिन हुए हैं, लेकिन शादी के बाद एकदम देखिए कृतिका का पर्दा फाश कर दिया इन्होंने। दीदी बचाओ मुझे, दीदी ओह गॉड, ये क्या हालत कर दी है। उठो उठो। धोइए और अच्छे से धोइए। कृतिका है ही इस लायक कि उसकी धुलाई की जाए। जी हाँ, बात ऐसी है कि कृतिका का सच आ गया है सुमन के सामने, वो भी पूरे प्रूफ के साथ। इसीलिए तो आज अपने हाथों की सफाई सुमन खुद कर रही है। अब देविका जैसे ही तीर्थ को देखती है, वो मानो अपनी बहन को बचाने के लिए ऐसी चाल चलने लगती है कि सुमन एक बार फिर तीर्थ के नजरों में गिर जाए। मगर यहाँ बाजी पलटने वाली है कृतिका और देविका, क्योंकि ये बात तीर्थ भी बहुत अच्छे से जानता है कि आखिर कृतिका की सच्चाई है क्या। अब एक काम करते हैं भाभी, सारे घर वालों को यहीं पे बुलाकर वंस एंड फॉर ऑल इस ड्रामा का दी एंड कर दें। अब तुम्हारा सच पूरी फैमिली के सामने आएगा। अब जैसे ही देविका इस वीडियो को देखेगी वैसे ही वो पलट जाएगी, क्योंकि उसे पता है कि उसे इस घर में रहना है और एक अच्छी बहू की भूमिका निभानी है। इसीलिए तो वो फौरन पलट जाती है और अपनी ही बहन को अपने घर से निकालने की बातें करने लगती है। दीदी मैं कहाँ जाऊँ? आई डोंट केयर, कहीं भी जाओ, सड़क पे जाओ, जहन्नुम में जाओ या भाड़ में जाओ, लेकिन अभी के अभी मेरे ससुराल से बाहर जाओगी तो चलो तुम यहाँ से। ट्रस्ट तो बिल्कुल भी नहीं था भाभी के ऊपर, जस्ट दैट की सच्चाई अभी क्योंकि बाहर आ चुकी है, तो अभी सुमन और तीर्थ टीम अप होके भाभी के अगेंस्ट और जो कृतिका है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। और अब ये पूरे सीन में ये एक ड्रामेटिक बहुत बड़ा सीन था। वही ड्रामेटिक सीक्वेंसेस हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि क्या होगा, उससे घर से बाहर निकालेंगे नहीं निकालेंगे, सो वही हो रहा है फिलहाल पे। वैसे वो ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि तीर्थ ने ये बात क्लियर कर दी है कि वो जान चुका है कि ये सब कृतिका सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रही है कि उसकी याददाश्त चली गई है, और असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि कृतिका में इतना दिमाग है नहीं कि ये पूरा प्लान ना एग्जीक्यूट खुद कर सके। तो सबके पीछे ना आपका दिमाग है भाभी, सब किया धरा, सब कांड आपका। देविका जब अपनी बहन कृतिका को घर से निकालने लगती है तो तीर्थ उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। अब ये बात कृतिका भी समझती है कि अगर उसे तीर्थ के पास रहना है तो उसे उसकी बातों को मानना पड़ेगा। इसीलिए तो तीर्थ ने बड़े चालाकी से एक शर्त रख दी है इस घर में रहने के लिए। देखिए कैसे आज कृतिका की बोली बदल गई है और आज वो सुमन को इज्जत देने की बात कर रही है। वो तीर्थ के सामने अच्छा बनने के लिए फौरन मान जाती है और इसी के साथ साथ उसे हक करने के लिए आगे बढ़ती है। मगर ये बात सुमन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अगर तुमने सुमन जी के साथ कोई भी बदतमीजी की तो मैं खुद तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें घर से बाहर धकेल के निकालूंगा। और ये मत सोचना कि तुम्हारे इस घर में रहने से मेरे और सुमन जी के रिश्ते में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। अब सुमन ने इस बात को तो मान लिया है कि कृतिका इसी घर में रहे, मगर वो ये बात बिल्कुल नहीं मानना चाहती कि वो तीर्थ के करीब आए। अब कहीं ना कहीं तीर्थ ये बात समझ रहा है, इसीलिए तो
उसने दोनों बहनों के जाने के बाद सुमन से किया एक प्रॉमिस। वैसे इन दोनों की बॉन्डिंग अगर यूं ही आगे बढ़ती रही तो जल्द ही इन दोनों को प्यार भी हो जाएगा, और ऐसा हमारा ही नहीं बल्कि व्यूअर्स का भी मानना है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया ऐसी दिवाली किसी की ना हो जैसे कि मंगल की हो रही है, क्योंकि दिवाली नहीं, इनको तो सपना ऐसा आ रहा है कि इनका दिवाला निकल गया। इंसान को ठोकर लगती है उसी वक्त उसकी खुद से पहचान होती है। मंगल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अब तक उसका भरा पूरा परिवार था, उसे लगता था कि वो संतुष्ट है, लेकिन आज जब पति से धोखा मिला है, पाई पाई को वो मोहताज हो गई है। और तो और वो सपना भी देख रही है कि उसकी हालत एक भिखारन की हो गई है। क्या मंगल इतनी कमजोर हो सकती है? क्या उसके पति से ही उसकी पहचान थी? मंगल, अब जरा खुद के अंदर झांको और पहचानो कि तुम क्या हो। आज तुम्हारे पास पैसा नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, गाड़ी नहीं है, तो क्या हुआ? तुम्हारे पास हुनर है खाना बनाने का, जो कि आजकल बहुत कम लोगों के पास होता है। ऐसा नहीं है कि तुमसे तुम्हारा सब कुछ छिन गया है। सही मायने में देखा जाए तो तुम्हारे जिंदगी की ये नई शुरुआत हुई है। तुम अब अनुपमा बनोगी। जैसे अनुपमा ने अपने अंदर का हुनर पहचाना था, तुम भी अब अपना वही हुनर पहचानोगी। खाना तो तुम बहुत स्वादिष्ट बनाती हो, तो रसोई का काम करोगी और अपनी पहचान खुद बनाओगी। क्या हुआ अगर पति से धोखा मिला? सासू माँ का साथ तो है, बच्चे तो आपके साथ ही हैं, तो ऐसे में जीत आपकी ही होगी। जैसे पल पल अनुपमा को सक्सेस मिलती जा रही है, आपके साथ भी वैसा ही होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल भाग्य लक्ष्मी का सेट। ऋषि और लक्ष्मी के बीच बढ़ता प्यार मलिष्का से देखा नहीं जाएगा। वो तो जल्द से जल्द कोई ना कोई प्लानिंग जरूर करेगी ताकि दोनों के रिश्ते बिखर जाएं। वहीं शालू बिना डरे ये कहेगी कि उसका और आयुष का अफेयर चल रहा है, यानी कि अब कहानी में एक नया ट्विस्ट नजर आने वाला है। हाँ, तुम सही सोच रही हो। हाँ, मेरा और आयुष का अफेयर चल रहा है। हाँ, मैं प्यार करती हूँ आयुष से। अच्छा, दिवाली पर जहां आतिशबाजियां बैंड थी, हालांकि आपको बता दूं ज्यादातर लोगों ने इस बैंड की इज्जत ही नहीं रखी, विच
इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि उसकी मार अब हम झेल रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है बिना आतिशबाजियों के तो दिवाली हो नहीं सकती, करेक्शन, दिवाली पे देयर सो मेनी एलिमेंट्स। दिए जलाइए, रंगोली बनाइए, जैसे कि हमारी पूर्वी बना रही है। इतनी खूबसूरत रंगोली है इनकी। नमस्ते, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज ये रांची मतलब आपकी पूर्वी सास बहू साजिश के साथ दिवाली मनाने वाली है। तो यहाँ पर हम रंगोली बनाएंगे, तो चलो बनाते हैं। बड़े हो गए हैं, बहुत डिफरेंस हो गया है, फैमिली से दूर आ गए हैं, तो फेस्टिवल भी मतलब वही एक्साइटमेंट तो होती है, बट हाँ हम उस तरह से मना नहीं पाते। लेकिन बचपन की बहुत सारी मेमोरीज़ है मेरे पास। दिवाली आती थी, एक्साइटमेंट होती थी, और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे रंगोली की होती थी, क्योंकि आई थिंक गर्ल्स को तो वही ज़्यादा होती है, तो बचपन से वही होती थी। फिर शाम को हम पूजा करते थे, घर में बहुत अच्छा खाना बनता है, मम्मी अच्छा खाना बनाती है, दादी बनाती है। फिर हम शाम में पूजा करते हैं और एक दूसरे के घर जाते हैं और मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। तो वही है, अभी थोड़ा दूर आ गई हूँ, लेकिन वो मेमोरीज़ है अभी मेरे साथ में, तो जहाँ भी होंगी वहाँ पे दिवाली मनाऊँगी। चिक्की जो शायद बेसन की होती है, वो मुझे बहुत पसंद है। और बहुत तरह के पारे बनते हैं, मीठे पारे बनते हैं, नमकीन पारे बनते हैं, तो ऐसा कोई एक पर्टिकुलर फेवरेट नहीं है, सब खाती हूँ मैं। सो गाइज़, विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। अच्छे से मनाइए, पूरी फैमिली के साथ दिवाली मनाइए और खुश रहिए और सबको खुश रखिए। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। डॉक्टर ने कहा कि माँ की याददाश्त वापस आ गई है। अब जब उन्हें होश आएगा उन्हें सब कुछ याद होगा, सब कुछ। उसने मुझसे पता है क्या कहा? उसने मुझसे कहा कि उसको सब कुछ याद आ गया। उसने कहा कि उसकी शादी हो चुकी है, वो भी मुझसे। उसने अपने मुंह से बात कही है। लो जी लो, वो खबर आ गई जिसे सुनने के लिए हमारे ही नहीं बल्कि करण, राजवीर, काव्या और लूथरा परिवार के कान तरस रहे थे कि आखिर कब प्रीता की याददाश्त लौटेगी। अब उसका जवाब मिल गया है। पता है वो डॉक्टर ने क्या कहा?
डॉक्टर ने कहा कि माँ की याददाश्त वापस आ गई है। अब जब उन्हें होश आएगा उन्हें सब कुछ याद होगा, सब कुछ। दिवाली के मौके पर दर्शकों को ये तोहफा सीरियल कुंडली भाग्य की तरफ से मिला है, इसलिए घरों में प्रीता के नाम की मिठाइयाँ बंटवाओ। राइटर की कलम ने आखिर वो सीन लिख ही दिया जिसका बरसों से इंतजार हो रहा था। ध्यान रख ले, प्रीता बिल्कुल ठीक हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, सच अच्छी हो जाएगी, जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अरे मेरे बेटे, अच्छी से मतलब हेल्थ वाइज सिर्फ अच्छी नहीं, उसको सब कुछ याद भी आ जाएगा। करण के लिए ये लम्हा कभी खुशी कभी गम जैसा है, क्योंकि प्रीता की हालत तो एक तरफ खराब है, लेकिन उसे खुशी इस बात की है कि अब उसकी याददाश्त लौट रही है। डॉक्टर प्रीता कैसी है? बाकी जी डॉक्टर साहब बताइए ना, उसे होश आया? डॉक्टर साहब प्लीज बोलिए ना, चुप क्यों है? प्लीज डॉक्टर जल्दी बताइए। प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ पूछिए। क्या प्रीता जी का इससे पहले कोई एक्सीडेंट हुआ था? हाँ डॉक्टर, आज से कई साल पहले एक हादसा हुआ था जिसमें प्रीता की याददाश्त चली गई थी और इतने सालों से उसकी याददाश्त वापस नहीं आई। क्यों, क्या हुआ? पर अब वापस आ रही है, बस एक प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर? उनकी याददाश्त तभी वापस आएगी जब 24 घंटे के अंदर अंदर वो खुद जिंदगी में वापस आएगी। इस खबर को सुनकर राजीव भी बहुत खुश है और उसने अपनी ये खुशी पलकी के साथ बांटी। वहीं दूसरी ओर काव्या को भी जब ये खबर मिली तो वो भी काफी इमोशनल हो गई। खुश है, राजवीर तो बहुत ज़्यादा खुश है कि माँ की याददाश्त वापस आ जाएगी। और कहीं ना कहीं डॉक्टर ने एक और बात कही है जो फैमिली के सामने कही कि अगर 24 घंटे में होश आता है तो ही उनकी याददाश्त वापस आएगी, अदरवाइज़ उन्हें प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो राजवीर थोड़ा सा स्ट्रेस्ड भी है इस बात को लेकर, तो खुश है, थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है, लेकिन खुशी ज़्यादा है कि उनकी याददाश्त वापस आ जाएगी। तो उसके बाद के भी कुछ सीन्स हैं जो लोग देखेंगे, जो आप लोग सबको पसंद भी आएंगे। थोड़े इमोशनल है बट आई एम श्योर कि आप लोग काफ़ी पसंद करेंगे। डॉक्टर ने भले ही ये खुशखबरी दी है, लेकिन इसके साथ साथ एक ट्विस्ट भी है कि अगर प्रीता को 24 घंटे के अंदर होश आ गया तो ही उसकी याददाश्त दोबारा लौटेगी। अब देखते हैं कि लूथरा परिवार की ये खुशी पल भर की होती है या फिर ये मुस्कान हमेशा बनी रहती है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल अनुपमा का सेट। आध्या पर चोरी का इल्जाम लगेगा, जिसके बाद सभी घर वाले आध्या पर अपना गुस्सा उतारेंगे, वो भी अनुपमा के सामने। लेकिन अनुपमा को पता है कि अगर आध्या ने पैसे चुराए हैं तो उसकी क्या वजह है। हालांकि घर के कुछ लोग ये सोचेंगे कि आध्या को घर से बाहर किस तरह निकाला जाए। बस बस अबे, आपको मुझे जो कुछ भी कहना है आप कह सकती है, लेकिन मेरी बेटी के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगी। मैं तुझे भी कहूंगी और तेरी बेटी को भी सुनाऊंगी, क्योंकि तेरे करतूत मुझे बोलने पे मजबूर कर देता है। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का सेट। सभी घर वाले अवीरा की गोद भराई की रस्म अदा करेंगे, जहां हर किसी के चेहरे पर खुशी नजर आएगी, मगर रूही फिर से बदले की भावना वाले मोड पर आ जाएगी। वो नहीं चाहेगी कि उसके साथ जो हुआ है वही चीज उसके आने वाले बच्चे के साथ हो। तुम्हारी माँ ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था, पर मैं तुम्हें मेरे बच्चे से उसका हक नहीं छीनने दूंगी। ये कहानी दोबारा नहीं दोहराएगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कुंडली भाग्य का सेट। करण अपनी प्रीता के लिए करवा चौथ का व्रत रखना चाहेगा, वो भी प्रीता की लंबी उम्र के लिए। ये देख निधि को काफी परेशानी होगी, क्योंकि निधि नहीं चाहेगी कि करण प्रीता के लिए व्रत रखे। तो वो आप ही बताइए ना, मैं क्या करूँ? करण अगर प्रीता के लिए व्रत रख रहा है तो रखने दो उसे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए का सेट। विराट और अमृता के रिश्तों में अब दरार आने वाली है, क्योंकि दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। विराट अमृता को कहेगा कि जब तक चीजें सब कुछ ठीक ठाक ना हो जाए वो तब तक अपनी माँ के घर रहे। ये सुनकर अमृता के होश उड़ जाएंगे कि आखिर विराट ऐसा क्यों कह रहा है। वहीं भवानी का भी मन नहीं होगा कि अमृता विराट के साथ उसके घर जाए। सही कहा,
मैं और भवानी भी यही चाहते हैं। हम दोनों नहीं चाहते कि अमू तुम्हारे साथ जाए। मुझे भी ऐसा ही लगता है। जब तक सब ठीक नहीं हो जाता, बैंकर को आपके पास ही रहना चाहिए। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कुमकुम भाग्य का सेट। डॉक्टर ये बताएगा कि किसी भी तरह पूर्वी करवा चौथ का व्रत ना रखे, वरना वो कोमा में जा सकती है। इसी चीज का फायदा उठाएगी मोनिशा, क्योंकि वो घर वालों को इन्फॉर्म नहीं करेगी। हमने जो पूर्वी के टेस्ट करवाए थे उसकी रिपोर्ट आ गई है, तो आप लोग प्लीज ध्यान दीजिए कि वो आज का व्रत ना करें। अगर उसने ये व्रत किया तो उसकी हालत और भी बिगड़ सकती है, शायद वो कोमा में भी जा सकती है। एक सेकेंड, सबकी आंखों में धूल झोंक कर, झूठ बोलकर व्रत रखा जा रहा है।